दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में बादशाह अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, कहानी पूरी जरूर सुने। दोस्तों, बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। शहंशाह मूड में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी की कलाइयों में कितनी चूड़ियां हैं? तुम तो दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते होंगे। बीरबल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी कभार ही पकड़ता है। लेकिन हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह बीरबल की बात को नजरअंदाज कर गए और बोले, बीरबल, दाढ़ी के बाल की गिनती कर पाना नामुमकिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को तो सरलता से गिना जा सकता है। बीरबल बोले, हुजूर, औरतों का क्या, वे तो अपनी कलाइयों में कमज्यादा चूड़ियां पहनती रहती हैं। औरत के हाथों में कितनी चूड़ियां हैं, बिना गिने बता पाना मुश्किल है। आप तो महल में प्रतिदिन ही जाते हैं। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप सीढ़ियां तो चढ़ते ही होंगे। हुजूर, आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियां हैं? शहंशाह बोले, मैंने कभी सीढ़ियों की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, सीढ़ियों को तो घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। वे वर्षों से एक ही संख्या में हैं, फिर भी वे कितनी हैं आपको मालूम नहीं तो भला मैं हर माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूँ? फिर भी मैं दोषी हूँ तो बंदे की गर्दन हाजिर है, हुजूर। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के आगे बादशाह अकबर निरुत्तर रह गए। दोस्तों, बादशाह अकबर एक दिन बीरबल के साथ सुबह की सैर पर निकले। एक नंगे आदमी को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, सबसे अधिक सुखी इस दुनिया में कौन है? मैं तरह तरह की वेशभूषा में लोगों को जीवन बिताते तथा अनेक प्रकार के भगवानों की पूजा इबादत आदि करते देखकर असमंजस में पड़ गया हूँ। बीरबल, मुझे मालूम है, मेरे सवाल का जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। बीरबल बोले, हुजूर, कोई आदमी कितना सुखी है या कितना दुखी है, इसका पता तो उसके मरने के बाद ही चल पाता है। बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो, हम समझे नहीं, शहंशाह अकबर ने कहा। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज जो आदमी सुखी है वही कल को मुसीबत में पड़कर दुखी हो जाता है। फिर ऐसे में किसी जिंदा व्यक्ति को कैसे सुखी या दुखी कहा जा सकता है? यहाँ अनगिनत ऐसे आदमी हैं जो दिखते तो सुखी हैं, पर उनका दिल दुखों से भरा पड़ा है। फिर उन्हें सुखी कैसे कहा जा सकता है? हुजूर, मेरी राय में तो जो व्यक्ति सुखपूर्वक मरता है वही सुखी होता है। बीरबल के इस जवाब को सुनकर शहंशाह बहुत प्रसन्न हुए और उनकी तारीफ करने लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शहंशाह अकबर किसी बात को लेकर अपनी बेगम से खफा हो गए और हुक्म दे दिया कि वह महल छोड़कर चली जाएं। बेगम काफी चिंतित हो गईं और उन्होंने शहंशाह को मनाने की बहुत कोशिश की, पर बादशाह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सोचने विचारने के बाद बेगम ने बादशाह की आज्ञा का पालन करना ही ठीक समझा। अपनी बांदी से सामान बांधने को कहकर बेगम स्वयं बादशाह के पास आकर उनसे माफी मांगने लगी। बादशाह को उन पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वह बेगम से बोले, बेगम, तुम चाहो तो महल से अपनी पसंद की चीज ले जा सकती हो। बेगम की बेचैनी और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। तभी उन्हें बीरबल की याद आई। फिर बेगम ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल ने जब सारी बातें सुन लीं तब बेगम ने कहा, बीरबल, बादशाह को खुश करने का कोई उपाय हो तो बताओ। बीरबल मुस्कराए और उन्हें एक उपाय बताकर चले गए। अब बेगम का सारा सामान गाड़ियों पर रखा जाने लगा। बेगम के लिए डोली सजाई जाने लगी।
डोली में बैठने से पहले बेगम बादशाह अकबर के पास आईं और रोनी सी सूरत बनाकर बोली, जहां पनाह, जब मैं महल छोड़कर सदा के लिए जा ही रही हूं तो आप मेरी अंतिम इच्छा स्वीकार कर लीजिए। मैं अपने हाथों से आपको एक गिलास शरबत पिलाना चाहती हूं, न मालूम फिर कभी कभी आपसे मिलना हो या न हो। इस बार बादशाह अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने सहर्ष आज्ञा दे दी। बेगम ने आज्ञा मिलते ही बादशाह को प्रेमपूर्वक शरबत पिलाया। शरबत में पहले से ही नशीली दवा मिली हुई थी। बादशाह शरबत पीते ही नशे के कारण सो गए। मौका मिलते ही बेगम एक डोली में बादशाह को लेटाकर स्वयं उनके साथ बैठ गईं। बादशाह की नींद टूटी, तब स्वयं को बेगम के साथ एक अनजान जगह पर देखकर बादशाह अकबर की समझ में कुछ भी नहीं आया। बेगम शहंशाह को पंखे से हवा करते हुए मुस्करा रही थीं। बादशाह अकबर ने बेगम से पूछा, हम कहाँ हैं और आप हमें यहाँ किसके हुक्म से लाई हैं? बेगम ने सिर झुकाकर नरम आवाज में कहा, जहां पनाह, आपने ही तो हुक्म दिया था कि मैं महल से अपनी पसंद की चीज साथ ले जा सकती हूँ। हुजूर, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मुझे आपसे अधिक पसंद हो। महल में जो मुझे सबसे अधिक पसंद है वह आप हैं, इसीलिए मैं आपको अपने साथ लाई। बेगम के इतना कहते ही बादशाह का गुस्सा काफूर हो गया और उन्होंने बेगम को क्षमा कर दिया। महल में वापस आने पर बेगम ने बीरबल को हीरे जवाहरात दिए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। दोस्तों, एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है। क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदा तो समदर्शी है और वह सबका ही मालिक है और सभी उसकी संतान है। एक पिता तो अपनी संतान का सदा भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है। फिर खुदा परम पिता होकर क्यों किसी को अमीर बना देता है और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसाता है? बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए। बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा न करे तो कोई उसे खुदा मानेगा ही नहीं। दुनिया में 5 पिता होते हैं। आप भी उन 5 में से एक हैं, अर्थात अपनी प्रजा के पिता हैं। आप तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपए की तनख्वाह देते हैं। जहां पनाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नजर से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और काफी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में हैं। आठ बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसी ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा न हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार के प्राणी दुर्हक उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है और जो कामचोर होता है वह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं। हुजूर, बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर और बीरबल का रहस्यमय प्रहसन। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था। वह हमेशा कुछ नया सोचने और अपने मंत्री बीरबल को चुनौती देने के लिए तैयार रहता था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक रहस्य पूछता हूँ। अगर तुम इसका हल ढूंढ सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह, आप जो भी पूछेंगे मैं इसका हल जरूर ढूंढूंगा। अकबर ने कहा, एक गुमनाम व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे यह बताया कि कोई बड़ा राजमहल के अंदर छुपा है, लेकिन वह मुझे नहीं बता सका कि वह कहाँ छुपा है। अब मुझे यह रहस्य सुलझाना है। तुम इसे सुलझाओ, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और कहा, यह तो बड़ा मजेदार है जहांपना। हमें इसका हल ढूंढने में मजा आएगा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, हमें उस गुमनाम व्यक्ति से पहले मिलने की जरूरत है, ताकि हम यह जान सकें कि वह क्या जानता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यक्ति को दरबार में लाया जाए। कुछ समय बाद वह व्यक्ति दरबार में आया और अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे बताया था कि राजमहल में एक बड़ा राज छुपा हुआ है, लेकिन मुझे यह पता नहीं कि वह कहाँ है। तुम यह राज किसे जानकार हो? व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, वह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हैं। बीरबल के पास वह राज है। यह सुनकर बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति दरअसल बहुत ही चतुर है। उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वह किसे राज समझ रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है बीरबल, इस व्यक्ति ने तुमसे क्या छुपाया? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर बहुत सरल है। यह व्यक्ति बस यह चाहता था कि आप मुझसे सवाल करें, ताकि उसे अपना काम निकलवाने का मौका मिल सके। राजमहल में कोई छुपा हुआ राज नहीं है, यह सिर्फ एक मजाक था। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। तुमने यह रहस्य सुलझा लिया और मुझे समझाया कि कभी कभी रहस्य सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होते हैं। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहांपनाह, कभी कभी लोग खुद को राजों में लिपटे हुए महसूस करते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी परेशानियों को छुपाने का तरीका ढूंढते हैं। सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए और अकबर ने बीरबल को इनाम देने का आदेश दिया। सीख, कभी कभी लोग जटिल समस्याओं को ऐसे पेचीदा बना देते हैं जो असल में उतनी बड़ी नहीं होती। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में हलचल मच गई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था और वह दरबारियों को घूरते हुए बोले, यह कैसी बेअदबी है? रोजाना मेरा मांसाहारी भोजन रसोई से गायब हो रहा है। आखिर कौन है जो मेरे शाही भोजन पर हाथ साफ कर रहा है? दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। अकबर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें बढ़ती जा रही थीं। तभी बीरबल, जो हमेशा अकबर की समस्याओं का हल निकालते थे, मुस्कुराते हुए दरबार में आए और बोले, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। बीरबल ने सबसे पहले शाही रसोई का मुआयना करने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचे और सभी नौकरों से सवाल जवाब करने लगे। रसोइये से उन्होंने पूछा, तुम्हारे हिसाब से यह कैसे संभव है कि महाराज का भोजन बार बार गायब हो रहा है? रसोइये ने जवाब दिया, हुजूर, मैं खुद हैरान हूँ। जब भी महाराज के लिए मांसाहारी भोजन तैयार होता है और हम उसे परोसने की तैयारी करते हैं, अचानक वह गायब हो जाता है। लगता है कि जैसे कोई उसे छूता भी नहीं, फिर भी वह नहीं मिलता। बीरबल ने कमरे का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रसोई में एक छोटी थाली में मांस के कुछ टुकड़े बचे हुए हैं। उन्होंने रसोइये से पूछा, यह मांस के टुकड़े किसके लिए रखे गए थे? रसोइये ने जवाब दिया, यह महाराज के भोजन के लिए थे। लेकिन कुछ देर के लिए मैं बाहर गया था और जब लौटा तो कटोरे में से मांस गायब हो गया। बीरबल ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी छोटे जीव ने इसे खाया हो।
लेकिन यह भी अजीब लग रहा था कि इतनी सावधानी के बाद भी कोई यह काम कैसे कर सकता है। बीरबल ने सोचा कि वह महल के बगीचे में जाकर जांच करेंगे। अकबर का प्रिय तोता अक्सर बगीचे में समय बिताता था और अकबर खुद भी शाम के समय बगीचे में टहलते थे। बीरबल जब बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह तोता पेड़ के नीचे किसी चीज को छुपा रहा है। बीरबल चुपचाप वहां खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि तोता अपनी चोंच में मांस के टुकड़े लिए पेड़ के नीचे छिपा रहा था। बीरबल को यह देखकर हंसी आ गई। उन्हें समझ में आ गया था कि आखिर महाराज का मांसाहारी भोजन गायब होने का असली कारण क्या था। बीरबल तुरंत दरबार में वापस लौटे और अकबर से कहा, महाराज, मुझे पता चल गया है कि आपके मांसाहारी भोजन का असली चोर कौन है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अरे बीरबल, जल्दी बताओ, आखिर वह कौन है जिसने मेरे भोजन को बार बार गायब किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह कोई और नहीं बल्कि आपका प्रिय तोता ही है जो आपके भोजन को चुरा रहा था। वह आपके मांसाहारी भोजन को चुराकर बगीचे में जाकर छुपा देता है। अकबर को यह सुनकर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन बीरबल की बात पर भरोसा करते हुए वे खुद बगीचे में गए। वहां उन्होंने देखा कि उनका तोता सच में मांस के टुकड़े बगीचे में ले जाकर जमा कर रहा था। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो यह मेरा प्यारा तोता ही मेरी खाने की थाली पर हाथ साफ कर रहा था। सारे दरबारी भी यह सुनकर हंस पड़े। अकबर ने तोते को प्यार से डांटते हुए कहा, तुमने तो मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं तुम्हें कैसे सजा दूं। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, महाराज, अब से तोते को कुछ मांसाहारी डाइट दीजिए ताकि वह आपकी थाली से दूर रहे। अकबर हंसी से लोटपोट हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी सच में बेमिसाल है। हर बार की तरह इस बार भी तुमने मेरे लिए एक मुश्किल हल की है। मैं तुम्हें इसके लिए इनाम देना चाहता हूं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी खुशी ही मेरा असली इनाम है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से इस अजीब और मजेदार रहस्य को हल कर दिया। अकबर ने भी अपने प्यारे तोते को माफ कर दिया और उसे हर दिन थोड़ी मांसाहारी खुराक देने का वादा किया ताकि वह उनके भोजन पर हाथ साफ न करे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर के दरबारियों ने उनसे शिकायत की, आलीज़ा, आप सभी कार्य बीरबल को सौंप देते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं अभी इसका फैसला कर देता हूं। तत्पश्चात उन्होंने एक दरबारी को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूं। इनकी 3 चीजें ले आओ। हर एक की कीमत 1 रुपए होनी चाहिए। पहली चीज यहां की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए, तीसरी चीज न तो यहां की हो और न ही वहां की हो। दरबारी तुरंत बाजार गया। एक दुकानदार के पास जाकर उसने उससे ये तीनों चीजें मांगी। दुकानदार दरबारी की बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, ये चीजें आपको कहीं भी नहीं मिल पाएंगी। उन तीनों चीजों को दरबारी ने अनेक दुकानों पर खोजा, लेकिन जब उसे वह तीनों चीजें कहीं भी नहीं मिली तो निराश होकर दरबार में लौट आया। उसने बादशाह अकबर से कहा, ये तीनों चीजें किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिल सकती। अगर बीरबल ला सकें तो जानें। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, जाओ, ये तीनों चीजें लेकर आओ। बीरबल ने कहा, कल तक ये चीजें आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। अगले दिन जैसे ही बीरबल दरबार में आए, वैसे ही बादशाह अकबर ने उनसे पूछा, क्यों, क्या हमारी तीनों चीजें ले आए। बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपना, मैंने पहला रुपया एक फकीर को दे दिया जो वहां से भगवान के पास जा पहुंचा।
दूसरा रुपया मैंने मिठाई में खर्च किया जो यहाँ काम आ गया, और तीसरे रुपए का मैंने जुआ खेल लिया जो न तो यहाँ काम आएगा और न ही वहाँ अर्थात परलोक में काम आएगा। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। दोस्तों, एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। पत्र का मजमून इस प्रकार था: बादशाह अकबर, मुझे सुनने में आया है कि आपके देश में कोई ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े से पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह अकबर उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। कुछ देर तक वह बीरबल से रायमशविरा करते रहे। फिर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। दूत और सिपाहियों को कैद हुए कई दिन बीत गए। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह अकबर को देखकर कैदियों को अपने मुक्त होने की आशा बंधी, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह अकबर उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी समय तुम लोग भी रिहा किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह अकबर चले गए, परंतु कैदियों की चिंता अधिक बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। कुछ देर तक कैदी विचार विमर्श में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, या खुदा, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर दुख भोगने के लिए हुआ है? आप तो बड़े रहमदिल हैं, हम बेगुनाहों पर भी कृपा कीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह अकबर को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसलिए वह दूत और उसके साथियों को दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का सवाल पता ही होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि नहीं समझा हो तो सुनो, मैं उसका खुलासा किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गिनती में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहा हो वहाँ के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी? लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें बेकार हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह अकबर ने उस दूत और उसके साथियों सहित स्वदेश जाने की आज्ञा दे दी और उनका मार्ग व्यय भी दिया। तुर्किस्तान पहुंचकर उन्होंने दिल्ली की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। बादशाह अकबर की बातों से शिक्षा लेकर वह बादशाह और उसके दरबारी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सच है, लोगों की दुआओं से ही इंसान फलता फूलता है, फिर चाहे वह बादशाह हो या फकीर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करते थे। वह जानना चाहते थे कि उनके शासन में प्रजा सुखी है या नहीं। एक दिन वह भेष बदले नगर में घूम रहे थे। जब वह बीरबल के घर के निकट पहुंचे तो सहसा उनके मन में आया कि बीरबल तो फारस के बादशाह के बुलावे पर गए हैं, क्यों न उसके घर के लोगों की परीक्षा ले ली जाए। बीरबल के घर में उनकी पत्नी, एक पुत्री और एक पुत्र था। बादशाह बीरबल के घर पहुंचे। वे कुछ कह सुनकर अपना रंग जमाना ही चाहते थे कि बीरबल का लड़का बोला, वे आए। यह सुनकर लड़की ने कहा, वह तो नहीं है।
पत्नी मकान के भीतर से दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी और वहीं से बोली, वह होते और नहीं भी होते। बादशाह उनके मुख से निकले सांकेतिक वार्तालाप को नहीं समझ सके। वे तो बीरबल के घर के लोगों की परीक्षा लेने आए थे, मगर यहाँ दूसरा ही प्रश्न उनके सामने उपस्थित हो गया। वे उल्टे पांव लौट गए। अगले दिन दरबार में उन्होंने दरबारियों के सामने इन तीनों बातों को रखा और इसका मतलब पूछा, किंतु लाख प्रयत्नों के बाद भी कोई इन तीनों बातों का मतलब नहीं बता सका। 2 दिन बाद बीरबल लौटे। बादशाह ने वही तीनों बातें उनसे पूछीं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलीज हाँ, यह बात उस समय की जान पड़ती है कि जब किसी कुलीन के घर में कोई परिचित व्यक्ति यह जानकर भी जाए कि घर में गृहस्वामी नहीं है, तभी घर वाले ऐसी बातें करते हैं। यानी पहली बात वे आए का मतलब है कि बैल आए। दूसरी बात वह तो नहीं है का मतलब यह है कि उसके सींग नहीं हैं, और तीसरी बात वह होते और नहीं भी होते का अर्थ है कि किसी बैल के सींग होते भी हैं और किसी के नहीं भी होते। बीरबल ने आगे कहा, इन तीनों बातों से यह शिक्षा मिलती है कि बिना गृहस्वामी के घर में रहे उसके घर में कदापि न जाया जाए। यह तो हुई अपरिचित की बात, किंतु यदि परिचित भी हठधर्मी से ऐसा करे तो उपस्थित घर वालों द्वारा ऐसी बातें कहकर उसे इशारे से आगाह कर देना चाहिए। यह सुनकर बादशाह चुप हो गए। उन्होंने अपनी मानसिक लज्जा को प्रकट नहीं होने दिया, पर मन ही मन बीरबल तथा उसके परिवार के लोगों की बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, यह सर्वविदित है कि बादशाह अकबर बीरबल को जी जान से चाहते थे, लेकिन उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से वैरभाव रखते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को वहां से निकलवाना चाहते थे, परंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना असंभव है, तब उन सबने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया। उसे भड़काया और कहा, आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाएं, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। यह कहकर तथा खूब सिखापढ़ाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने मंत्री पद प्राप्ति की लालसा से अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत निंदा की और अकबर बादशाह का दिल बीरबल के विरुद्ध भर देने का भरपूर प्रयत्न करने को कहा। बेगम अपने भाई के कथन को नहीं टाल सकीं। उन्होंने यह बात अकबर बादशाह से कही, पर बादशाह ने सुनी अनसुनी कर दी। बेगम ने जब यह देखा कि साधारण तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं पलट सकती, तो उन्होंने अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों को व्यवहार में लाने का निश्चय किया। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए, रोजाना की तरह न तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की बेरुखी का कारण समझ लिया, पर अनजान बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू भरकर जवाब दिया, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो बीरबल को निकालकर उसके स्थान पर किसी ऐसे प्रसन्न को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मैं जहर खाकर प्राण दे दूंगी। बेगम का निशाना अकबर बादशाह पर सही बैठा। यह घबरा गए। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को कुछ देर देने से जनता में असंतोष फैल जाएगा। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से ढाढ़स बंधा, वह कोई उपाय सोचने लगी। कुछ देर बाद बेगम का चेहरा खिल उठा। इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात मान ली।
सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से मिलने बाग में गए। उन्हें देखकर अकबर बादशाह ने उनको बेगम के कथनानुसार कह सुनाया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। वह सब चाल समझ गए थे। तुरंत ही वह अपने गुप्तचरों को आवश्यक बातें समझाकर बेगम के पास पहुंचे। अदब से कुशलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने इधर उधर की बातों में उनको उलझा दिया। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, इस आपसी झगड़े का कारण आपसी कहाँ सुनी है। जहांपनाह अपनी बात पर दृढ़ हैं, आप व्यर्थ ही यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की मति पलट दीजिए। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उससे आपका काम बन ही जाएगा। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रुष्ट हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और अकारण ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत खिन्न हो गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने वाले हैं। बीरबल के मुख से ऐसा कथन सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। बेगम को विचारमग्न देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास जा पहुंची। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बहका दिया है। जहांपनाह, बीरबल मुझे नहीं बहका सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई गुस्ताखी नहीं होगी। बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा। बेगम की बेसिर पैर की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं हैं, तब बेगम को इत्मीनान हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल का कथन अकबर बादशाह को सुना दिया। सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, दरबार के समय में बादशाह को गप लड़ाने का मौका नहीं मिलता था। इस कारण जनाने महल में ही गप लड़ा लिया करता था और इसी समय में आपस की गोष्ठी में हो जाया करती थी। यह बात सब पर विदित थी, जिस कारण बीरबल को जनाने महल में जाने की कोई मनाही नहीं थी। जब वार्तालाप करके बादशाह संतुष्ट हो जाता तो एक ऐसी नशीली चीज का सेवन कर लेता जिससे कुछ समय पश्चात उसका चेहरा बदल जाता और बातें भी और की तौर करने लगता था। बीरबल नित्य बादशाह की ऐसी दशा देखा करता, परंतु उसकी समझ में न आता कि दरअसल वह किस वस्तु का सेवन करता है। उस चीज के सेवन से बादशाह की स्मरण शक्ति बदल जाती। ऐसी दशा में बादशाह अनेक भूले भी कर डालता था। एक दिन बीरबल के मन में उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की सूझी। वह बीमारी का बहाना कर कई दिनों तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने 1-2 दिन तो यह समझकर कि साधारण बीमारी होगी, उसकी कुछ खोज खबर न ली। परंतु जब सोचते सोचते 3-4 दिनों का अरसा बीता और वह नहीं आया तो उन्हें बीरबल को देखने की इच्छा हुई। वे अपने चंद सिपाहियों के साथ बीरबल के मकान पर गए। जब उसे बादशाह के आगमन की सूचना मिली तो झट दूसरे दरवाजे से होकर बाहर निकल गया और लोगों की आंख बचाकर सीधे दरबार में जा पहुंचा।
गुप्त मार्ग से जनाने महल में पहुंचकर उस नशीली चीज की तलाश करने लगा। जब बाहर उसका सुराख न लगा तो वक्स को ताली के फिराक में पड़ा। देवात ताली मिल गई, वह एक कोने में अच्छी तरह छिपाकर रखी हुई थी। बक्स का ताला खोलकर उसके अंदर की चीजों को देखा। एक तरफ कोने में एक बोतल रखी हुई मिली, उसे चुपके से बाहर निकालकर अपनी शाल के अंदर छिपा लिया और द्रुत वेग से घर की तरफ राही हुआ। बादशाह को उसके घर वालों से पूछने पर विदित हुआ थोड़ी देर हुआ दरबार की तरफ गए हैं। यह सुनकर उसको कुछ चिंता सी हुई और बीरबल के जाने का कारण जानने के लिए व्याकुल हो उठा। मन में सोचा, बिना किसी अनिवार्य कारण के बीरबल ऐसी दशा में नहीं जा सकता था। वह अपने साथियों सहित लौटने लगा। अभी 2-4 सीढ़ी ही उतर कर गया था कि सामने से बीरबल आता हुआ दिखाई पड़ा। बीरबल मन ही मन सोचता हुआ आ रहा था कि बादशाह के पूछने पर क्या उत्तर दूंगा। इसी बीच बादशाह की दृष्टि उस पर जो पड़ी और वह वहीं रुक गया। पास पहुंचकर बादशाह ने पूछा, तुम इस समय महल को तर क्यों गए थे और तुम्हारे बगल में यह क्या चीज है? बीरबल ने कहा, कुछ तो नहीं। फिर भी बादशाह का शक बही रहा क्योंकि उसकी काख तले चदरे के भीतर से कोई चीज दिखाई पड़ रही थी। बादशाह ने दोबारा पूछा, बीरबल झूठा क्यों बोल रहा है? तुम्हारी काख के भीतर कोई चीज अवश्य छिपी हुई है। बीरबल ने कहा, हाँ वह तोता है। चीरबल के ऐसे रूखे उत्तर से बादशाह को संतोष नहीं हुआ और क्रोधित होकर बोला, तुम्हें आज इतना मजाक क्या सूझी है? बीरबल अविलंब बोला, पृथ्वीनाथ अश्व है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और भौं चढ़ाकर कहा, मैं देखता हूँ कि आज तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ता जा रहा है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, हाथी है। बादशाह ने कहा, क्या तुमने भांग तो नहीं खाई है? ठीक ठीक समझकर उत्तर दो। बीरबल कब चुप रहने वाला था, बोला, गधा है। गधा। बारंबार बीरबल के टालमटोल की बातें सुनकर बादशाह बहुत ही चिढ़ गया और पूछा, क्या आज तुम पर मृत्यु तो नहीं सवार हो गई है? कांख में की छिपी वस्तु का नाम ठीक ठीक क्यों नहीं बतलाते हो? इस बार बीरबल ने साफ बतला दिया, हुजूर शराब है। फिर अपनी बगल से बोतल निकालकर बादशाह के हवाले किया। बीरबल ऐसे धर्मपरायण ब्राह्मण के पास शराब की बोतल देखकर बादशाह को आश्चर्य हुआ और उसका कोप कुछ शांत हो गया। वह बीरबल को अपने साथ जनाने महल में लिया ले गया। वहां जाकर देखा तो उसके कमरे की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, संदूक का ताला भी खुला हुआ है। बादशाह तुरंत ताड़ गया कि इसी को चुराने के लिए बीरबल अकेले में यहाँ आया था, परंतु फिर भी इतने ही से उसे शांति न मिली। उसने विचारा कि यह तो हुई यहाँ की बात, रास्ते में बीरबल अंटसंट क्यों बतलाता था। तब वह बोला, बीरबल मालूम होता है आज तुम कुछ नशा खा गए हो, नहीं तो ऐसी ऊटपटांग बातें कभी न करते। तुम्हारी कांख तले शराब की बोतल मौजूद थी, फिर भी तुमने उसे बैल, गधा आदि आदि कैसे बतलाया? बीरबल को अपना राज बादशाह पर खोलने का मौका मिल गया और उसे इस ढंग से प्रकट करना प्रारंभ किया, पृथ्वीनाथ न तो मैं नशा खाए हूँ और न मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हुई है। मैंने जो कुछ भी कहा है वह मेरे कांख तले थी। अच्छा हुजूर सुनिए, पहले पहल मैंने आपसे बतलाया था कि कुछ भी नहीं है, सो मद्यपान के प्रथम प्याले की बात थी। उस समय बात करने वाला कुछ भी नहीं देखता। दूसरी बार मेरी जबान पर तोते का नाम आपने सुना होगा। इसका अभिप्राय यह था कि दूसरा प्याला पी लेने पर मनुष्य तोते के समान बकने लगता है। फिर मैंने घोड़े का नाम लिया था। उसके मानी यह था कि तीसरा प्याला पी चुकने पर मद्यपी घोड़े के समान हिनहिनाना प्रारंभ कर देता है। चौथी बार हाथी बतलाया था। सो इस कारण कि चौथे प्याले के सेवन के पश्चात मद्यपी मस्त हाथी की तरह घूमना प्रारंभ करता है। पांचवीं बार गधा बना देता है। छठवें में मद्यपी नशे में गुप्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसको अपने शरीर तक की भी सुधि बुध नहीं रहती। यही कारण था कि अंत में मैंने शराब का नाम लिया था,
एक बोतल में केवल 6 प्याला शराब रहती है। प्रत्येक प्याला सेवन के पश्चात मनुष्य की पृथक पृथक दशाएं हो जाती हैं। बादशाह बीरबल की इन बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था, कारण कि उसे इस बात का पहले ही से विश्वास था कि बीरबल जो कुछ भी कहे वा करेगा उसके अच्छे के लिए ही। बीरबल का अभिप्राय भी बादशाह का मद्यपान छुड़ाना ही था। उसकी इस शुभकांक्षा से बादशाह बड़ा हर्षित हुआ और उसे उचित पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक साधु को तोते पालने का शौक था। वह नित्य एक नया तोता जंगल से पकड़कर ले आता और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर शहर के रईसों को दे देता। रईस बदले में उसे कुछ धन दे देते थे और उस धन से वह साधु अपना और अपने शिष्यों का पालन पोषण करता था। एक बार साधु ने एक ऐसा तोता पकड़ा जो होशियार और तेज दिमाग का था। वह तोता कम समय में ही बहुत कुछ सीख गया। साधु बहुत ही खुश हुआ कि उस तोते से उसे काफी धन प्राप्त होगा। साधु ने निश्चय किया कि यह तोता बादशाह के पास होना चाहिए। उन्हें इसे भेंट करके वह अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकेगा। तोता जब पूरी तरह से सीख पड़ गया, तब एक दिन साधु दरबार में पहुंचा और बादशाह अकबर को सप्रेम भेंट कर दिया। बादशाह ने तोते को बहुत पसंद किया, क्योंकि वह तोता सवाल पूछने पर जवाब भी देता था। बादशाह ने अपने एक सेवक को वह तोता सौंपते हुए कहा, तुम्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि तोते के स्वभाव में किसी भी तरह का दोष न आने पाए। जो भी हमें यह खबर देगा कि तोता मर गया है, वह अपनी जान से जाएगा। सेवक ने तोते को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखना शुरू कर दिया। फिर भी एक दिन तोते की अचानक ही मृत्यु हो गई। सेवक को जब बादशाह की चेतावनी याद आई तो वह काफी घबरा गया और सीधे बीरबल के पास चला गया। एक सांस में ही उसने बीरबल को सारी कहानी कह सुनाई। चतुर बीरबल बोले, तुम चिंता न करो और अपने काम में लगे रहो। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के यहाँ पहुँच गए और अचानक ही कहने लगे, जहां पनाह। तोते ने तो शहंशाह कुछ समझ न सके और घबराई हुई आवाज में बोले, बीरबल क्या बक रहे हो? तोता तो ठीक है न? कहीं वह मर तो नहीं गया? बीरबल बोले, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं? तोता मरा नहीं, उसने समाधि ले ली है। आज सुबह से न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न बोल रहा है, न देख रहा है और न पंख फड़फड़ा रहा है। अकबर बादशाह यह सुनकर चौंक पड़े और उठकर जहां तोता था उधर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तोता वास्तव में ही मर गया है। अकबर बादशाह बहुत दुखी हुए और बीरबल से कहने लगे, बीरबल क्या तुम यह नहीं कह सकते थे कि तोता मर गया है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर मैं यह कैसे कहता कि तोता मर गया है? क्या आपकी चेतावनी मुझे याद नहीं कि तोता मर गया है कि खबर देकर अपनी जान गंवाता? बीरबल के इतना कहने पर बादशाह को अपनी चेतावनी याद आई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे वह निरुत्तर रह गए। दोस्तों, एक बार दरबारियों के साथ मिलकर अकबर बादशाह ने यह योजना बनाई कि देखें बीरबल को सच्चे दीन दुखियों की पहचान है या नहीं। बादशाह अकबर ने एक सैनिक को दीनहीन की वेशभूषा में बीरबल के पास यह कहकर भेजा कि यदि वह बीरबल से कुछ धन लेकर आएगा तो इसके बदले में हम स्वयं उसको इनाम देंगे। बीरबल मंदिर से पूजा अर्चना कर वापस आ रहे थे, तभी दीनहीन के वेश में वह सैनिक आकर बीरबल के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर मेरा पूरा परिवार एक हफ्ते से भूखा है। मैं स्वयं कई दिनों का भूखा हूँ। ईश्वर का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम है। हुजूर आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। आप तो महादानी हैं। बीरबल ने उस दीनहीन को ऊपर से नीचे तक देखा और अगले पल ही समझ गए कि यह ऊपर से जैसा है अंदर से वैसा नहीं है। बीरबल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए।
वह दीनहीन भी उनके साथ चल पड़ा। बीरबल नदी के तट पर आकर खड़े हो गए, क्योंकि उनको नदी के उस पार जाना था। उन्होंने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ली तो उस दीनहीन ने भी अपनी फटी पुरानी जूती उतारकर हाथ में ले ली। बीरबल ने जब नदी पार कर ली तब वह कंकरीले रास्ते से नंगे पांव ही आगे बढ़ गए। लेकिन वह दीनहीन कंकरीला रास्ता देखते ही खड़ा हो गया और झुककर अपनी जूती पहन ली, फिर वह चलने लगा। कुछ दूर तक वह बीरबल के साथ चला, फिर याचना भरी आवाज में वह बोला, हुजूर, आप तो बादशाह अकबर के दीवान हैं। सुना है बड़े दानी हैं। मुझ दीनहीन की पुकार लगता है आपने सुनी नहीं। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए, भला मैं उसको दान कैसे दे सकता हूँ? वह सैनिक चौंककर बोला, कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? क्या मुझे दान देने से आप पापी हो जाएंगे? हाँ, मैं पापी हो जाऊंगा। शास्त्र कहते हैं कि शिशु का जन्म होने से पहले ही ईश्वर उसके भोजन की व्यवस्था माँ के स्तनों में दूध देकर कर देता है। ईश्वर व्यक्ति को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है, और तुम अपने आप को कई दिनों का भूखा बता रहे हो। इन सब बातों को देखने से तो यह लगता है कि ईश्वर तुमसे नाराज है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा ही रखना चाहता है। मैं तो ईश्वर का सेवक हूँ, उसकी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें धन दे दूं तो वह मुझसे भी नाराज हो जाएगा। मैं ईश्वर के कार्यों में दखल नहीं दे सकता। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, ऐसा तो कोई पापी ही कर सकेगा। बीरबल के इतना कहने पर वह दीनहीन अवाक रह गया और चुपचाप वहां से चला गया। दरबार में आकर उसने सारी बातें बता दीं। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहते हो। लोग भी तुम्हें धर्म कर्म वाला मानते हैं। हम भी तुम्हें एक रहम दिल और दयालु प्रवृत्ति का इंसान मानते हैं। हमें अफसोस है कि तुमने कल एक भूखे गरीब को खाली हाथ लौटा दिया। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? जहांपनाह, बीरबल मुस्कराते हुए बोले, मैंने किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया बल्कि एक छद्म वेशधारी को वापस लौटा दिया, और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि वह ढोंगी दीनहीन कोई और नहीं आपका ही सैनिक था और मेरी परीक्षा लेने के लिए आपने ही उसे भेजा था। बीरबल के इतना कहते ही दरबारियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अकबर बादशाह चौंकते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? हुजूर, उसके पांवों को देखकर। उसके पांव चिकने और कोमल थे। जब उसने कंकरीले रास्ते पर चलने के लिए जूती पहन ली तो मैं फौरन ही समझ गया कि यह कोई भूखा गरीब नहीं है। इसको तो नंगे पांव जमीन पर चलने की आदत ही नहीं है। जरूर बादशाह सलामत ने इसे यह देखने के लिए भेजा है कि बीरबल को सच्चे दीनहीन की पहचान है या नहीं। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बीरबल को गर्व से देखते हुए बोले, मुझे तुम पर और तुम्हारी अक्लमंदी पर गर्व है बीरबल। तुमको धोखा देना इतना सरल नहीं है। सच और झूठ की पहचान करने के लिए बीरबल की तरह देखने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।